किसानों से वादा किया था कि 10 तक की गिनती होगी उससे पहले कर्ज माफ़ हो जाएगा। बेरोजगारों को 3,000 रुपये महीना भत्ता दिया जाएगा। आप बताइए, किसी किसान का कर्जा माफ़ हुआ, किसी बेरोजगार को भत्ता मिला? और रेवड़ियाँ बांटने का जो सिस्टम चला है, आप उसमें विचार कीजिए, पैसा आता कहाँ से है? इसी जनता के टैक्स का पैसा है, लुटा रहे हैं। आप देख रहे हो एड कंपनियां, रोज आप अखबार निकाल के देखोगे तो सबसे पहले गहलोत साहब का चित्र आ रहा है। अव्वल 3 चीज़ों में अव्वल है भ्रष्टाचार, बलात्कार और क्राइम। 2013 में 21 सीटों पे कांग्रेस रुकी थी, अब की बार वो 11 सीटों से ऊपर नहीं जाएगी। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। मैं सवाई माधोपुर से सुनील जोशी। राजस्थान के अंदर चुनावी शंखनाद बज चुका है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, जनता के बीच अपने अपने वादे लेकर जा रही है। वहीं अगर पूर्वी राजस्थान की हम बात करते हैं तो सन 2018 के चुनावों के अंदर भाजपा ने यहां पर शिकस्त खाई थी। उसी के चलते हुए भाजपा एक बार फिर शिकस्त नहीं खा जाए, उसी के चलते हुए पूर्वी राजस्थान से चुनावी शंखनाद बजाने जा रही है। 2 सितंबर को परिवर्तन यात्रा के माध्यम से वसुंधरा राज्य यहाँ पर परिवर्तन यात्रा को शुरुआत करेगी। उसी के चलते हुए आज हम यहाँ जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनसे बात करेंगे कि 2 सितंबर को संकल्प यात्रा के माध्यम से किस तरह से भी पूरी राजस्थान में अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे। 26 को भी अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं। 2 सितंबर से संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। क्या आप क्या मानते हो, बीजेपी पूरी राजस्थान पे जीत हासिल कर पाएगी? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, अभी 2 तारीख से भगवान त्रिनेत्र की पवित्र धरती से एक यात्रा, परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है। और हमारे यहाँ एक परंपरा है सनातन में कि सबसे पहले कोई भी काम करो तो गणेश जी महाराज को मनाओ। और त्रिनेत्र गणेश हिंदुस्तान के ऐसे गणेश जी महाराज हैं जो एकमात्र गणेश जी का स्थान है जो त्रिनेत्रधारी है। विश्व प्रसिद्ध गणेश जी हैं, रणथंभौर के किले में विराजमान है। निश्चित रूप से जब यहाँ से परिवर्तन यात्रा निकलेगी तो इस कुशासन के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस आतंक के खिलाफ, इस अपराध के खिलाफ और इस तुष्टीकरण के खिलाफ ये यात्रा जब निकलेगी क्षेत्र में तो 2013 से भी ज़्यादा भव्य इतिहास दोहराया जाएगा। और ये परिवर्तन यात्रा इस राजस्थान के कलंक को धोने में साबित होगी। आपके राजस्थान के कलंक को धोने में साबित होगी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो वो योजनाओं का, चाहे चिकित्सा हो, चाहे बिजली हो, चाहे हर में पिटारा खोल रहे हैं जनता के लिए। क्या फिर भी जनता उनके वोट नहीं दे पाएगी? आप तो जानते ही हैं गहलोत साहब का हाल। गहलोत साहब और अन्य जो पार्टियां हैं, अन्य छोटी मोटी जो पार्टियां हैं, उनके पास ये फ्री की रेवड़ी का एक सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है। पिछली बार किसानों से वादा किया था कि 10 तक की गिनती होगी उससे पहले कर्ज माफ़ हो जाएगा। बेरोजगारों को 3,000 रुपये महीना भत्ता दिया जाएगा। आप बताइए, किसी किसान का कर्जा माफ़ हुआ, किसी बेरोजगार को भत्ता मिला? और रेवड़ियाँ बांटने का जो सिस्टम चला है, आप उसमें विचार कीजिए, पैसा आता कहाँ से है? इसी जनता के टैक्स का पैसा है। जो लोग आज दुरुपयोग करके इससे सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, इस भारत देश के इस समाज को समझना पड़ेगा कि ये पैसा कहीं बाहर से थोड़ी आ रहा है। गहलोत साहब अपने घर से दे रहे हैं क्या ये पैसा जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स का पैसा है। इसको आज चुनावी रेवड़ियों में लुटा रहे हैं। आप देख रहे हो एड कंपनियां, रोज आप अखबार निकाल के देखोगे तो सबसे पहले गहलोत साहब का चित्र आ रहा है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पढ़ी लिखी जनता है, 21वीं सदी का भारत है, वो जानती है उसके हित में क्या है और अहित में क्या है। पढ़ी लिखी जनता है, सब जनता सब जानती है। रेवड़ियाँ बांट रही है। जैसे भवन जी कहा कि गहलोत सरकार रेवड़ियाँ बांट रही है। अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी में वसुंधरा राज्य को एक तरफ बैकफुट कर दिया था। क्या वसुंधरा राज्य के बिना चेहरे पे क्या बीजेपी चुनाव लड़ सकती है? नहीं, वसुंधरा जी को एक तरफ नहीं किया। वसुंधरा जी इस सवाई माधोपुर से जो 2 सितंबर को यात्रा चालू हो रही है उसकी प्रमुख है और वो भारतीय जनता पार्टी की चेहरा है। उनके नेतृत्व में ही यात्रा निकाली जाएगी। सवाई माधोपुर और पूर्वी राजस्थान वो जगह जहां से सत्ता का रास्ता बनेगा, पूर्वी राजस्थान से सत्ता का रास्ता बनेगा। और 2018 में जो हमने खोया था वो इसी पूर्वी राजस्थान से हम प्राप्त करेंगे। 18 में जो खोया था जो वापस पाएंगे और पूर्वी राजस्थान से विजय का संकल्प करेंगे। अमित शाह भी 26 को आ रहे हैं, फिर 2 तारीख को संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। कि किस तरह से बीजेपी की जीत मानते हो पूर्वी राजस्थान में? देखो, जिस प्रकार राजस्थान में अव्वल 3 चीज़ों में अव्वल है भ्रष्टाचार, बलात्कार और क्राइम। इन तीनों चीज़ों को लेके कार्यकर्ताओं के मन में एक संकल्प है कि ये परिवर्तन होना ज़रूरी है। और बात पूर्वी राजस्थान की है तो
पूरे राजस्थान में जिस प्रकार 2018 में सीटें आई थी उसी प्रकार पूरी चारों की चारों सीटें हम सवाई माधोपुर से जीतेंगे, क्योंकि यहीं से ये पूरा आगाज़ हुआ है और सबके मन में यह है कि बीजेपी पुनः पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, चारों सीटें जीतेंगे। तो क्या मानते हो परिवर्तन यात्रा के माध्यम से क्या चारों सीटें जीत जाएगी? क्या क्या एक विजन लेके आप चल रहे हो जो राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार बना ले? चारों सीटें नहीं, पूर्वी राजस्थान पूरा भरतपुर संभाग हम जीतेंगे। और जैसे 2013 में 21 सीटों पे कांग्रेस रुकी थी, अब की बार वो 11 सीटों से ऊपर नहीं जाएगी। ये दृढ़ संकल्प हम ले चुके हैं अब की बार बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर। 11 सीटें से ऊपर नहीं जाएगी, ये संकल्प हम ले चुके हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं, क्योंकि रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश के यहाँ से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। परिवर्तन यात्रा, इसको राजस्थान के अंदर सरकार चेंज करने की बात कहे, क्योंकि बीजेपी पूर्ण रूप से ये मान रही है कि राजस्थान के अंदर सरकार चेंज होगी। क्या राजस्थान के अंदर सरकार चेंज होगी? बिल्कुल, राजस्थान के अंदर राजस्थान के अंदर सरकार बिल्कुल चेंज होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ अपना परिवर्तन यात्रा निकालकर उस चीज़ को चेंज करना चाहती है और हम उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे। वैसे तो राजस्थान के अंदर परिवर्तन यात्रा चार भागों में होगी, लेकिन जो शुरुआत है वो रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश की धरती से यहाँ से शुरुआत बीजेपी कर रही है। 26 को अमित शाह गंगापुर सिटी के अंदर आ रहे हैं, जो किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं 2 तारीख को वसुंधरा राजे, अमित शाह, जो भाजपा के जो दिग्गज नेता है वो परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आप एक महिला भी है, किस तरह से बीजेपी को देखते हो? क्या भाजपा की सरकार आएगी अभी तो, और भाजपा की तैयारी चल रही है। कांग्रेस की क्यों नहीं आए? कांग्रेस की नहीं आनी चाहिए अभी। क्यों नहीं, कांग्रेस की ने कुछ कराया ही नहीं। गांव-गांव में देखो ना, रोड का क्या हाल हो रहा है। हम ही गए थे बार परसों दिन मीटिंग में, इतना गारा हो रहा, पैदल नहीं चल सके औरतें, लेडीज, सबने ये शिकायत करी हमसे। तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार का वो मुद्दा बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जिस हिसाब से योजनाओं पे योजनाएं ला रहे हैं, तो उन योजनाओं पे जनता वोट देगी या आप जो वादे कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास क्या है, किन वादों के साथ आप चुनाव के अंदर जाओगे? 2004 में किसान धन योजना के लिए केवल 1 करोड़ 30 लाख खाते थे। अभी मोदी जी की 2022 में 7 करोड़ खाते खुलवाए हैं। बेटियों को अपने क्या बोलते हैं फौज के अंदर 33% आरक्षण दिया है। महिलाओं के लिए एक से एक योजनाएं लेके आए। इन सब बातों को जनता याद रखेगी। 9 साल और एक तरफ 4.5 साल में कितना खोया है जनता ने और 9 साल में कितना मिला है। जो देश और दुनिया के अंदर जो झंडा फहरा है मोदी जी ने, वो 9 साल में पाया है और 4.5 साल में हमने लोगों ने कितना खोया है वो जनता को याद है। जनता भाजपा को वोट देगी और भाजपा को विजय बना के छोड़ेगी। जनता भाजपा को वोट देगी। 9 साल में क्या पाया है, 4.5 में क्या खोया है? क्या पाया और क्या खोया? पाया तो भ्रष्टाचार है कांग्रेस सरकार का, जो सवाई माधोपुर के विधायक से लेके और राजस्थान के मुख्यमंत्री तक चले जाओ, आए दिन रेट पूरे पेपर लीक में धन कमाया है। चाहे वो कोई सा भी मंत्री हो, कोई सा भी विभाग में हो, ये पाया है। वो बेरोजगारी पाई है और बेरोजगारी ही पाई है। केवल के बेरोजगारी ही मिली है? क्या राजस्थान के अंदर जो 5 साल की जो सरकार बनी, क्या कुछ नहीं दिया आम जनता को? कुछ नहीं मिला, सिर्फ रेवड़ी के अलावा और कुछ नहीं दिया गया। यदि कोई ने कुछ सोशल मीडिया द्वारा बोला गया तो उसको बंद कराया गया, उसको प्रताड़ित किया गया हर चीज़ के अंदर। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो आपसी संघर्ष रहा है, क्या उस चीज़ का कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? पूरी तरह भुगतना पड़ेगा। इन्होंने दुनिया की तरफ, लोगों की तरफ देखा नहीं है, इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ भी देखा है बस, कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। भाजपा का क्या विजन है? क्या विजन लेके आप जनता के बीच जाओगे ताकि जनता आपको वोट दे? क्योंकि आप एक तरफ तो कह रहे कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं दिया हमें भ्रष्टाचार के अलावा, तो क्या ऐसे वादे हैं जो आप जनता के बीच जाओगे, जनता से ये वादे करोगे कि हमें वोट दो, हम आपको ये चीज़ देंगे? भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे एक तरीके से, और जो कि डबल इंजन की सरकार होने वाली है, उस हिसाब से लोगों का ध्यान रखा जाएगा। शिक्षा, विकास, सब चीज़ों को देखा जाएगा। अगर हम अब सवाई माधोपुर की हम बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी पूरे मूड के अंदर आ चुकी है अपनी सरकार को बनाने के लिए, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे बीजेपी के जितने भी
आला पदाधिकारियों सभी का जमावड़ा और रणथंभौर की धरती के ऊपर जमा हुआ है। हम अभी मैं एक बात और बताऊं आपको, अभी 20 तारीख को सवाई माधोपुर में नगर परिषद में एक उपचुनाव हुआ था। राजस्थान सरकार और हमारे एमएलए साहब की ये कंडीशन है कि वो यहाँ पे हमारा प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं उतार पाए, और जनता ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 641 वोटों से विजयी बनाया। ये हमारे इस 2023 की शुरुआत है। जो कांग्रेस जहां प्रत्याशी उतार नहीं पा रही थी, वहां बीजेपी ने 641 वोटों से जीत दर्ज करी है। ये हमारे जीत का मंत्र है। यह हमारी जीत का मंत्र है। नगर परिषद के अंदर उपचुनाव में बीजेपी ने जीती। आप उम्मीदवारी की भी दावेदारी ठोक रहे, आप क्या विजन लेके बीजेपी का जाओगे जनता के बीच में, तो ताकि जनता आपको वोट दे और आपको विजयी बनाए? निश्चित रूप से आपने बहुत सही प्रश्न किया है। सबसे बड़ी आज की तारीख में जो बीमारी दीमक की तरह समाज को और देश को खा रही है वो है भ्रष्टाचार। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है मनुष्य के जीवन में सब कुछ होने के बाद भी उसे सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है। आज बहन बेटियों का जो अपमान हो रहा है, बहन बेटियों के साथ जो घटनाएं हो रही है, वो रुकेंगी। भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, समाज को सुशासन मिलेगा, विकास की नई इमारतें लिखी जाएगी। और विकास केवल कागजों में दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। विकास का अर्थ है लोग उसको महसूस करें, लोग उसको समझें, लोगों की जन भागीदारी विकास के अंदर हो। लोग जुटकर किसी काम को जब सरकार के साथ करते हैं तो विकास का मॉडल प्रस्तुत होता है। जैसा आपने देखा पिछली बार हमारी सरकार थी तो सरकार के अंदर प्रधानमंत्री ने आदर्श ग्राम योजना चलाई कि एक गांव को इतना आदर्श बनाइए कि आसपास के गांव के लोग देखकर उसके जैसा बने। रोडों के अंदर आपने देखा जैसे गांव-गांव में लिंक रोड, बड़ी रोड बनाई, गौरव पथ बनाए। गौरव पथ को देखकर लोग महसूस करें कि हमारी रोडें कैसी होनी चाहिए। हमारे पास सवाई माधोपुर को चमकाने के लिए, काम करने के लिए बहुत सारे काम हैं, और ऐसे ऐसे काम हैं जिससे सवाई माधोपुर की दशा और दिशा बदलेगी। आप देखना आने वाले समय में सवाई माधोपुर आपको अलग ही रूप में नजर आएगा। सवाई माधोपुर अलग ही रूप में नजर आएगा। अब देखने वाली ये बात होगी कि रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से जो परिवर्तन यात्रा भाजपा निकालने जा रही है, क्या उसमें उसको जीत का मंत्र मिलेगा या फिर आम जनता उसको पटकने देगी? सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, राजस्थान तक।